शीतलपुर गांव में मीरा नाम की एक औरत अपने बेटे कबीर के साथ रहती थी। मीरा का पति उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा कबीर। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसीलिए वह लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके पैसा कमाती थी। अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करके एक दिन कबीर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम लोगों के घर घर जाकर काम करती हो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। फिर उसकी माँ उसे समझाती है, नहीं मेरे बच्चे, मैं खुद चाहे कितना कष्ट उठा लूं, तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। भगवान करे तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। कबीर हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात हनुमान जी की पूजा किया करता था। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, बजरंगबली जी, माँ तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। मैंने उनको बहुत कहा कि अब आप काम करना बंद कर दो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। अब आप बताओ मैं क्या करूं? कबीर को पूरा विश्वास था कि बजरंग बली उसकी माँ को समझा देंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और कबीर ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली और फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया। वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। फिर वो निराश होकर घर वापस लौट आता। एक दिन उसे इतना निराश होता देख मीरा ने कहा, कबीर बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी अवश्य मिलेगी। माँ, मैं कुछ दिन और नौकरी की तलाश करूँगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं मेहनत मजदूरी ही कर लूँगा। नहीं बेटा, मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ा इतना पढ़ाया लिखाया है। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर कबीर फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कबीर, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वैसे तुम कहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। हाँ मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में निकला था। खैर आप बताइए, आपने कहा कि आप मेरे घर ही आ रहे थे। हाँ बेटा, पास के निरोखा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं। कोई नए मास्टर जी आ रहे थे लेकिन वो आ नहीं पाए। तुम उस स्कूल के बच्चों को पढ़ाओ तो प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारी नौकरी परमानेंट करवा सकता हूँ। तुम्हारी माँ की हालत देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारी बात प्रिंसिपल से कर ली है। तुम मेरी जुबान का मान रखो और अच्छे से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये सुनकर कबीर बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि वहाँ एक हफ्ते क्यों पढ़ाना है? बेटा, वहाँ बहुत सारे टीचर्स आएंगे, लेकिन जो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा केवल उसी की नौकरी पक्की होगी। समझ लो ये तुम्हारा इम्तिहान है कि नौकरी पाने का। इसके बाद कबीर घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। मीरा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद कबीर दौड़ा दौड़ा हनुमान जी के मंदिर जाता है और फिर वहाँ हाथ जोड़कर, बजरंगबली, मुझे परमानेंट नौकरी दिलवा दीजिए, मैं उम्र भर आपकी सेवा करता रहूँगा। अगले दिन कबीर ने अपना इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल को जाकर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दिया। क्लास में पहुंचते ही सभी बच्चे कबीर मास्टर जी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। तभी वो कहता है, बच्चों, गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम बोला करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सारा दिन उनको रामायण सुनाते रहते और उनको सारी चौपाइयाँ याद करवा देते और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है।
फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। तभी सारे बच्चे उन्हें राम राम कहकर वेलकम करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, बच्चों, तुम्हें मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया, कुछ बताओ। अभी सभी बच्चे एक एक करके प्रिंसिपल को रामायण की चौपाइयाँ सुनाने लगते हैं। साथ ही सभी बच्चों को रामायण बुक जुबानी याद हो गई है। ये देखकर वो हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई सालों तक नहीं सिखा सकते, इतना आपने एक हफ्ते में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हुई। आपका ऑफर लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथों भिजवा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी कबीर के घर पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, कबीर, ओ कबीर, दरवाजा खोल बेटा, जल्दी आ। मैं तेरे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ बेटा, दरवाजा खोल। कबीर दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाता है। कबीर की माँ चारपाई पर लेटी हुई होती है। नमस्ते बहन जी, क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती? हाँ मास्टर जी, पिछले एक हफ्ते से माँ बहुत बीमार है, लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। माफ कीजिएगा, इसी कारण मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया। ये सुनकर मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए ये कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनकर कबीर हैरान रह जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि पवन ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जैसे कि आज तक कोई पढ़ा ना सका, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं। मैं तो यहाँ रहकर माँ की सेवा कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब ने तो मुझसे खुद कहा है कि कबीर ने तो बच्चों को राम नाम की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। सभी बच्चों को चौपाइयाँ और रामायण याद हो गई है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब तुम नहीं गए तो वहाँ तुम्हारी जगह कौन गया था? अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई। ये सुनकर कबीर समझ गया कि ये काम तो सिर्फ बजरंग बली ही कर सकते हैं। राम नाम की शिक्षा तो वो ही दे सकते हैं। अपने भक्त को जब मुसीबत में पड़े देखा तो उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आ गए। तभी मीरा कहती है, मेरे बच्चे, हनुमान जी ने तेरी सुन ली, तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उन्होंने तेरी मेहनत का फल दे दिया मेरे बच्चे। मास्टर जी तभी कहते हैं कि बजरंग बली की तुझ पर बहुत कृपा है। अब तू उनका नाम लेकर कल से नौकरी पर लग जा। इसके बाद कबीर हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करता और वहाँ बैठकर ध्यान लगाया करता। और फिर मीरा ने भी काम करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। यह बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर मैं आज से अपने गोलगप्पे का ठेला शुरू कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ आओ, बढ़िया स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानी पूरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ आओ। पानी पूरी का ठेला, लड्डू पानी पूरी वाला, मेरे ठेले के सामने एक और नया ठेला। भोला कई सालों से पानी पूरी का ठेला चला रहा था। हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वह अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानी पूरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को रोज पानी पूरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लड्डू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है। हनुमान जी पानी पूरी खा रहे हैं। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। देखो भाई, तुम यहाँ नए आए हो इसलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलेगा। तुझे तो मैं यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा। लड्डू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई सारे बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती किया करते थे। लड्डू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत गंदा था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला घर जाकर अपनी पत्नी ममता को इस बारे में हमेशा बताता रहता था। बेटा, तुम नहीं जानती हो,
वो नया पानी पूरी बनाने वाला लड्डू ग्राहकों को पुराने मसाले से बनी हुई पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता, सबको तो बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर अब ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत बहुत कच्ची होती है। देखना, ये लड्डू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। ममता की बात को सुनकर भोला की चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसकी दुकान पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। अपनी पानी पूरी खिला तो जरा, देखे तेरी पानी पूरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई, पानी पूरी में कोई स्वाद नहीं है। जब भोला ने उनसे अपने पैसे मांगे, फिर सभी बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसकी पानी पूरी का ठेला बुरी तरह तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लड्डू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंसता है और वो बदमाश फिर और वहाँ से मारो, चले आज की जाते बाद हैं। इसे पानी पूरी बेचने लायक ही मत छोड़ना। भोला लहूलुहान धरती पर पड़ा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने भोला को कंधे पर उठाकर उसे रिक्शा में बैठा दिया। भोला लहूलुहान घर में पहुंचा और उसकी हालत देखकर उसकी बीवी ममता घबरा गई और तभी उसे हॉस्पिटल जाने का मन बनाया। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी कि उस पे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने कुछ दिन भोला को रेस्ट करने के लिए बोला। भोला बहुत घबरा गया कि अब उसका घर कैसे चलेगा, अब सब कैसे होगा। उसकी बीवी भी बहुत परेशान हुई। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। ये सब उस दुष्ट का किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती। भोला ममता से बात कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ममता दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि रतन, तुम तो कभी शहर आते ही नहीं हो। बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है और उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन बहुत गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा, देखता हूँ किस में हिम्मत है जो मुझे वहाँ से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो बहुत घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लड्डू पानी पूरी वाला भोला की जगह रतन को पानी पूरी का ठेला लगाते हुए देख हैरान रह जाता है। ओ, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानी पूरी का ठेला लगा रहा है? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा का नाम है। अब से उनकी जगह मैं ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तोड़वा के मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब तेरा भी वही हाल कराना है क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा के देखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। रतन ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लड्डू उन बदमाशों को बुला लेता है। अरे ओ पंटर, गोलगप्पे कहाँ बेच रहा है? तेरे को ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या? मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था और अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी सबक सिखाता हूँ। रतन उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है तो कभी जमीन पे पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे और उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो कभी दोबारा भोला को परेशान न कर सकें। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा जैसे तुमने भोला के साथ किया है। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लड्डू ने अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सभी लोग रतन के आने का इंतजार करते थे और वो खूब आनंद से रतन के गोलगप्पे खाया करते थे। और देखते ही देखते रतन ने काफी पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये गोलगप्पे की कमाई के रुपए हैं, अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान खरीद लीजिएगा। मैं कल सुबह ही गांव चले जाऊंगा। अब आपकी तबीयत में भी काफी सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है।
रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, मानो हनुमान जी ने तुम्हें यहाँ भेजा हो। तभी ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह ही माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा ठीक है। ममता सोचती है अगर फोन पे रतन है तो ये सामने कौन है। ममता चौंक जाती है और दोनों रतन से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें कृपा कर दर्शन दीजिए। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और उन पैसों से भोला ने नई दुकान खरीद ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कुकू की दुनिया के साथ जुड़ो।